नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे बिल्कुल नए चैनल में जिसका नाम है जस्ट माय व्यू। लक्ष्मण मेरा नाम है। आप सभी ने मुझे कभी कलाकार के किरदार में देखा है, एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर के रूप में भी देखा है, जिम एंथुसियाज्म के रूप में देखा है, एनिमल लवर और रेस्क्यूअर के रूप में देखा है, वीगन के रूप में देखा है और कभी-कभी सोशल कॉजेज़ में भी देखा है। लेकिन अब मैं एक चैनल लेके आया हूँ जिसका नाम है जस्ट माय व्यू और काफ़ी दिन से इस कोशिश में था। इसका नाम जस्ट माय व्यू क्यों रखा? पहले तो ये बता दूँ ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है आज क्योंकि पहला वीडियो है। जस्ट माय व्यू इसलिए रखा क्योंकि अनेक मुद्दों पर लोगों के अपने-अपने विचार होते हैं। हो सकता है किसी एक मुद्दे पर जो मेरा विचार हो, वो आप में से किसी एक के विचार से मेल ना खाए। इसलिए किसी को आहत ना पहुँचाते हुए जस्ट माय व्यू, ये सिर्फ़ मेरा विचार है। तो इस कड़ी में मैं अलग-अलग वीडियोज़ लाता रहूँगा। हफ्ते में 2-3 वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगा, समय निकाल कर। और फिर से कहना चाहूँगा, जैसा इस चैनल का नाम है जस्ट माय व्यू, तो मेरी बातों को सुनें, समझें। अच्छा लगा तो ठीक है, लेकिन बुरा मत मानिएगा क्योंकि आफ्टर ऑल इन द एंड इट्स जस्ट माय व्यू, ठीक है? तो आज जो हमारा पहला टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक जो हमारा इस चैनल का शुरू होता है, उस चैनल का सबसे पहला हमारा टॉपिक है मुज़फ़्फ़रपुर, बिहार की एक ऐसी औरत की कहानी जिसका नाम है सुनीता। 2 वर्ष पहले सुनीता की बहुत बुरी स्थिति हुई। जब उसे पता चला, वो अपने गाँव के करीब गर्भाशय निकालने गई एक निजी अस्पताल में, क्लिनिक में, जहाँ 2 झोला-छाप डॉक्टरों ने पैसे लिए 20,000 और गर्भाशय निकालने के नाम पर, ऑपरेशन करने के नाम पर गर्भाशय के साथ-साथ उसकी दोनों किडनियाँ निकाल ली। तकलीफ़ बढ़ी, फिर वो जब एसकेएमसीएच गई, रेफ़र कर दी गई श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। वहाँ आई तो फिर पता चला जाँच के बाद कि उसकी दोनों किडनियाँ नहीं हैं जो निकाल ली गई। फिर उसने और उसके जो पति हैं, जो बेचारे मज़दूर हैं, रोज़ी-रोटी कमाने के लिए मज़दूरी करते हैं, उन्होंने मिलकर उन दोनों डॉक्टरों के ऊपर केस किया, झोला-छाप डॉक्टरों के ऊपर, और मुख्य अभियुक्त अभी तक फरार है। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, जिसे न्यायाधीश ने 7 साल की सज़ा और कुछ 15-20 हज़ार रुपए फाइन करे। जो मुख्य आरोपी है वो अभी तक फरार है और उसकी कुर्की जब्ती की जा चुकी है। 2 साल पहले जब ये मुद्दा सामने आया, एसकेएमसीएच से फिर उसे पीएमसीएच रेफर किया गया और पीएमसीएच के बाद वापस से उसे एसकेएमसीएच भेजा गया। नीतीश कुमार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार के, उनकी मुलाकात हुई थी सुनीता से और उन्होंने आश्वासन दिया था कि सुनीता का इलाज निःशुल्क और सही तरीके से जब तक हो सके एसकेएमसीएच में किया जाएगा, वो पूर्णतः ठीक होगी, और 5 लाख रुपए भी दिए गए थे। उसके साथ-साथ फिर भी परिवार लगा हुआ था। 2 साल से सुनीता इस कोशिश में थी, उसके परिवार इस कोशिश में थे कि शायद उसे किडनी प्रत्यारोपण के द्वारा, ट्रांसप्लांट के द्वारा एक सही तरीके से किडनियाँ मिल जाए, जिससे वो बाकी की ज़िंदगी गुज़र-बसर कर सके। क्योंकि उसके साथ तो गलत हुआ था, 2 झोला-छाप डॉक्टरों ने उसकी किडनियाँ निकालनी थी। इतने आश्वासन के साथ उसने निवेदन किया हमारे राष्ट्र के माननीय केंद्रीय मंत्री श्री जेपी नड्डा जी से, किडनियों के लिए, कि ट्रांसप्लांट के लिए किडनियाँ उपलब्ध कराई जाए। लेकिन उससे भी कुछ ख़ास असर नहीं हुआ। फिर उसकी खबर देखकर किसी सज्जन ने गुजरात में एक अस्पताल में किडनियों का इंतज़ाम किया, जो ट्रांसप्लांट किए जा सके, जो बहुत जल्द से जल्द करना था, क्योंकि सुनीता डायलिसिस पर जी रही थी। अब जब ये सारा कुछ हो गया, तो फिर उसके बाद उसके पास यहाँ से गुजरात जाने के लिए और ठहरने के लिए पैसे नहीं थे। तो जिस सज्जन ने उसके लिए इंतज़ाम कराया था, उस सज्जन ने सुनीता और उसके परिवार के आने-जाने का भाड़ा और वहाँ ठहरने का इंतज़ाम भी किया। उसकी दरिया-दिली देखिए, इतना कुछ किया। उसके बाद फिर सारा कुछ हो गया, तब ये लोग निकलने की तैयारी में थे, तो
एसकेएमसीएच जहाँ ये लोग भर्ती थी सुनीता, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुज़फ़्फ़रपुर में, वहाँ से इसे निकलने नहीं दिया गया। जी हाँ, उसे निकलने नहीं दिया गया। कई बार इसने गुहार लगाई कि वहाँ इलाज हो रहा है, वहाँ किडनी मिल जाएगा, लेकिन निकलने नहीं दिया गया। ये कह कह कि ये इस हॉस्पिटल से हम आपको बाहर जाने नहीं दे सकते हैं। कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा आपका इलाज यहाँ होगा इसलिए। और 2 साल तक वो यहाँ पड़ी रही और बस एक बार उसे मौका मिला था किडनी ट्रांसप्लांट होने का, वो भी उसे नहीं हुआ। और अंततः 19 अक्टूबर को उसने अपनी जान गँवा दी। माफ़ कीजिए, मुझे शायद 19 या 20 अक्टूबर को उसने अपनी जान गँवा दी है। और फिर इस पर अभी सब लोगों ने अपनी संवेदना ज़ाहिर की है और अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं लोग। ये खबर मैं आपको बता रहा हूँ। जी, 20 तारीख को उसने अपनी जान गँवा दी है। तो लोग अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं और संवेदना कर रहे हैं। हमारे सांसद माननीय पप्पू यादव भी एक बार गए थे, उन्होंने भी कोशिश किया, सांत्वनाएँ दी थी और सारी चीज़ें। अब मैं ये कहना चाहूँगा, इसमें मुख्य रूप से दोषी कौन है? मैं बताऊँ? दोषी है सबसे पहले वो दोनों डॉक्टर जिसने उस बेचारी सुनीता की दोनों किडनियाँ निकालनी गर्भाशय के ऑपरेशन के नाम पर। जो मजबूर, जो शायद पढ़ी-लिखी नहीं थी, उतना समझ नहीं पाती थी, उसके साथ उन लोगों ने अन्याय किया, उसके पति के साथ अन्याय हुआ, उसके 3 बच्चे हैं छोटे-छोटे और गर्भाशय के साथ दोनों किडनियाँ निकाल ली। लेकिन ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे झोला-छाप डॉक्टर्स आते कहाँ से? सरकार का इन पर नियंत्रण क्यों नहीं है? आप देखेंगे, ये तो सिर्फ़ एक कहानी है, ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हुई हैं और बहुत सारे झोला-छाप डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर्स जिनको होम्योपैथी या आयुर्वेदिक की डिग्री मिली है, वो भी शहर में इंग्लिश मेडिसिन्स की, एलोपैथिक की प्रैक्टिस करते हैं और लोगों का इलाज करते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएँ, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। तो सरकार की नज़र इन पे पड़ती क्यों नहीं? जो रेगुलेटरी है, जिन्हें इन पे नज़र रखनी चाहिए इस बॉडी पर, डॉक्टर्स पे, वो क्या कर रही है? जी, वैसे कोई भी बोर्ड लगा के एक क्लिनिक खोल लेता है, जहाँ कहा जाता है कि लोगों का इलाज होगा, ऑपरेशन तक होगा प्राइवेट क्लिनिक के नाम पे, और झोला-छाप डॉक्टर्स रहते हैं, उनके पास सफिशिएंट डिग्रियाँ होती हैं ना कुछ, और लोगों का इलाज करते हैं, गलत दवाई बताते हैं, ऑपरेशन करते हैं और सुनीता जैसे लोगों की जान जाती है। तो सबसे पहला गुनहगार तो वो दोनों डॉक्टर था, जिसने चंद पैसे के लिए लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया। पता नहीं कितने लोगों के साथ किया होगा। दूसरे नंबर पे दोषी जो व्यवस्था है सरकार की, जो इस रेगुलेटरी पे जो जाँच नहीं बैठाती और जो इस पे नज़र नहीं रखती है कि कौन से डॉक्टर झोला-छाप हैं, उनकी डिग्रियाँ कैसी, कोई प्रैक्टिस करने लायक है या नहीं, उसने कैसे अपना निजी क्लिनिक या अस्पताल खोल रखा है। लोगों की भी बहुत, लोगों का इलाज करना बहुत बड़ा बात होता है और इतनी संवेदनशील चीज़ को वो इतने हल्के से कोई बोर्ड लगा के कर लेता है। जैसे मैं भी कल इलाज करने बैठ जाऊँ, क्यों नहीं कोई ऐसी बोर्ड है या फिर ऐसी जाँच हो रही है ऐसे डॉक्टर्स। दूसरे नंबर पे सरकार के वो विभाग भी दोषी। तीसरा नंबर एसकेएमसीएच के वो सारे प्रभारी, जो कुछ कर तो नहीं पा रहे थे लेकिन किडनी मिलने के बावजूद उसे गुजरात नहीं जाने दिया, वो भी दोषी। और अब इसका इलाज क्या? क्योंकि मैंने पहले कहा है चैनल का नाम है जस्ट माई व्यू, तो मैं कुछ बात करूँगा तो हो सकता है थोड़ी अलग लगे लोगों को, लेकिन इसका इलाज सिर्फ यही है, अगर उनकी पति अगर चाहें सुनीता तो स्वर्गवासी हो गई, उनकी जान चली गई 20 तारीख को। 2 साल तक, लगभग सवा 2 साल, 2.5 साल तक स्ट्रगल करने के बाद उनकी किडनियाँ फेल थी, 2 लोगों की गलतियों से और फिर सारे सिस्टम की गलतियों से। इसका इलाज यही है कि उनके पति अब न्याय अपने हाथों में लें। किसी की जान चली गई सिर्फ 7 साल की सज़ा, इतनी बड़ी गलती के लिए, वो भी शहर का फाइन। उन दोनों डॉक्टर को मिलकर खोज के खुद से न्याय दें, जान के बदले जान शायद, या फिर उसके साथ साथ उस क्लिनिक को भी तहस-नहस कर दे, बर्बाद कर दे, आग लगा दे। क्योंकि देश में न्याय व्यवस्था और न्यायालय कितनी ख़राब स्थिति में है, ये सब जानते हैं। इसी के साथ आज का मैं ये पहला वीडियो
यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसका नाम है जस्ट माई व्यू। इसी कंक्लूज़न के साथ अब जो करना है उनके पति को करना है। सुनीता की आत्मा को शांति मिले, इसके लिए दोनों डॉक्टर्स से खुद से बदला ले और न्याय दे सुनीता को, और साथ साथ उस अस्पताल को बंद करे। और ऐसे सिस्टम को भी हमें सुधारना होगा और सरकार को देखनी चाहिए, जिससे सिस्टम के तहत किसी की जान की न जाए, कोई भी डॉक्टर न बन बैठे, किसी का इलाज करने नहीं चाहते। धन्यवाद। फिर जल्द मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ और अपनी सोच को रखते हुए, बिकॉज इट्स जस्ट माई व्यू। हो सकता है आपको बुरा लगे, हो सकता है आपको अच्छा लगे। जो भी हो मुझे फॉलो करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। इंस्टाग्राम पे जस्ट माई व्यू 24 और यूट्यूब पर भी जस्ट माई व्यू 24 आप खोजेंगे तो आपको जल्दी मिल जाएगा, दोनों जगह। और मैं कोशिश करूँगा ऐसे ही मुद्दों पर हमेशा आता रहूँ और कुछ ना कुछ वीडियो बनाता रहूँ और लोगों को जागरूक करने की कोशिश करता हूँ। याद रहे, राष्ट्र सर्वोपरि।